कल तक लग रहा था कि चाचा ने भतीजे को पटक दिया है, मगर आज जो बातें समझ में आई वह यह समझ में आई कि भतीजे ने अब बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है। वह यह स्टेप ले लिए हैं कि 5 सांसदों को निलंबित कर दिए हैं। और अब जो अध्यक्ष की बातें हैं, अब उस रेस में एक कार्यकारी अध्यक्ष, अब पहले बात तो यह समझना है कि लोक जनशक्ति पार्टी अब किसकी पार्टी है और असली लोक जनशक्ति पार्टी किधर है। इन तमाम खबरों और मुद्दों पर हम बात करेंगे। बिहार की राजनीति में यही आज सब कुछ चला। इससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे होंगे झकास भारत और मेरा नाम है रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। अब मैं आता हूं बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम पर। बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम में आज इतना दिन भर रसाकसी रहा और जो पिछले 48 घंटे से चल रहा है लोक जनशक्ति पार्टी की कलह। चिराग पासवान ने न केवल भावनात्मक पत्र जारी किया 3 महीने पहले का, और साथ ही यह भी कह दिया कि पार्टी मां समान होती है और इस पार्टी को मेरे पिताजी ने बनाया है और जो कुछ भी हुआ हमने बहुत प्रयास किया परिवार से लेकर राजनीतिक पार्टी संभालने का, मगर शायद उसमें कहीं कुछ चूक हुई या और भी बहुत कुछ जो बातें पत्र में लिखे हैं हम उसके एक अलग वीडियो बना करके उन पत्र की बातें हम सुना देंगे। मगर आज जो कुछ भी हुआ, चिराग पासवान ने आज एकदम, कल तक वो लग रहा था कि वो मैच हार रहे हैं, मगर आज ऐसा लगा कि मैच में वापसी ही नहीं किए, बल्कि उन तमाम जो चिराग पासवान के खिलाफ जो कह सकते हैं कि जो उन्हीं की पार्टी में उन्हीं के खिलाफ जो माहौल बन गया था, उन 5 सांसदों के निलंबन के बाद चिराग पासवान के समर्थक जिस प्रकार से लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय पर आए और वो तमाम पशुपति कुमार पारस न केवल 5 सांसदों के चेहरों पर कालिक पोतते हुए नजर आए, बल्कि यह भी कहते हुए नजर आए कि हमारा नेता चिराग पासवान है। जो ट्वीट हो रहा है, जो ट्वीट ट्रेंडिंग कर रहा है, वह चिराग पासवान के पक्ष में ट्विटर ट्रेंडिंग कर रहा है, और वहीं सोशल साइटों पर चिराग पासवान के लिए एक जो नौजवानों की भीड़ उमड़ी है। वहीं बता दें कि नीतीश कुमार के जो उन्होंने खिलाफ जो बोला और उनके योजनाओं के खिलाफ जो बोला, उसके प्रति बिहार के युवा खुश नजर आए, क्योंकि जो काम विपक्ष नहीं कर पा रहे थे वह चिराग पासवान एनडीए में रहकर कर रहे थे। मगर चिराग पासवान के चाचा को ये बातें अच्छी नहीं लगी, इसलिए कह सकते हैं कि वो नीतीश कुमार के पक्ष में बोलते हुए नजर आए। और चिराग पासवान ने यह भी आरोप लगाया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में चाचा पशुपति पारस जी ने साथ नहीं दिया। ऐसे कई बातें चिराग पासवान ने अपनी बातों में की है। मगर इससे पहले बात यह भी बता दें कि एलजेपी का नया कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए और अब वो 20 जून को फैसला होगा लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष का। मगर जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं वह सूरजभान सिंह बनाए गए हैं, और सूरजभान सिंह की काफ़ी अहम भूमिका है। चाहे वह बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जब टिकट के बंटवारा हो रहा था तब भी सूरजभान सिंह की अहम भूमिका थी। उनके भाई नवादा से सांसद हैं चंदन सिंह। वैसे ही 5 सांसद अभी वर्तमान में जो एक टीम बनाकर चिराग पासवान के खिलाफ आए हैं। कहा यह जा रहा है कि अब चिराग पासवान ने सीधे बिगुल ही नहीं फूका है, बल्कि पार्टी को नए ढांचा और ढर्रे से अब चिराग पासवान इसे बनाना चाहते हैं। उन्होंने भावनात्मक पत्र लिखकर ही केवल जाहिर नहीं किया है, बल्कि उन्होंने यह साफ किया है कि लोक जनशक्ति पार्टी जिस नज़र से मेरे पापा ने बनाया था और तमाम भाई और तमाम घर वालों को जिस प्रकार से पार्टी में तरहीज दिए, उन तमाम बातों का जिक्र चिराग पासवान करते हुए भावुक भी हुए। और यह भी बातें आई सामने कि चिराग पासवान अब अगले फैसला क्या लेने वाले हैं। 5 सांसदों का जब निलंबन कर दिए हैं तो अब अगला फैसला एलजेपी में जो 2 धड़ा बन चुका है, समझिएगा, जो 2 धड़ा बन चुका है, एक पशुपति कुमार पारस जी का और एक चिराग पासवान का। कई अहम नेता चिराग पासवान के तरफ नजर आ रहे हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी में दशकों से काम कर रहे हैं और रामविलास पासवान के करीबी रहे हैं। मगर जो वर्तमान 5 सांसद हैं वह भले नजर आ जाएं पशुपति कुमार पारस के तरफ, मगर अगर चिराग पासवान अगर चाह लें तो यह पासा अब लगभग वह पलटने वाले हैं, क्योंकि अब यह 20 जून का समय दिया गया है। उन्होंने अपने पत्र में यह भी जिक्र करते हुए कहा कि सूरजभान सिंह ने कहा था कि जो भी पारिवारिक कलह है या पार्टी का कलह है वह मिलकर शांत किया जाएगा, मगर ऐसा होता हुआ नहीं नजर आया। इसलिए एक ऐसे नाम पर लोग राजी हुए हैं, सूरजभान सिंह, जो बाहुबली नेता का एक इमेज तो रखते ही हैं, साथ ही साथ लोक जनशक्ति पार्टी में वह तब से जुड़े हुए हैं, रामविलास पासवान के साथ वह तब से जुड़े हुए हैं जब से पार्टी का जन्म हुआ है।
और वह अपना नेता रामविलास पासवान को ही मानते हुए नजर आए थे। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त भी चिराग पासवान के बयानों के सुर में सुर मिलाते हुए उन्होंने भी नीतीश कुमार के तरफ नहीं दिखे और चिराग पासवान के साथ खड़े थे, उनके बयानों के साथ। भले ही उनकी मन के हिसाब से फैसला न हुआ हो, मगर सूरजभान सिंह रामविलास पासवान और उनके बेटे के पक्ष में ही खड़ा रहते हैं। हो सकता है अंतिम बाजी सूरजभान सिंह बदल सकते हैं, मगर अभी जो अंतर्कलह से घिर चुकी है लोक जनशक्ति पार्टी, इससे अब कैसे पार पाया जाएगा। जो बीते 48 घंटों में जो बातें हुई है, आज 5 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी चिराग पासवान की तरफ से, मगर एक बात यह भी है, एक अहम नेता से जो बातें पता चली है वह यह है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं तो चिराग पासवान जी यह निर्णय लेंगे कि हमारी पार्टी में कौन रहेगा नहीं रहेगा। मगर जिस प्रकार से 5 सांसदों का धड़ा एक साथ आया तो लगा कि चिराग पासवान बैकफुट पर हैं। कल आधा घंटा इंतजार कर रहे थे तो लग रहा था चिराग पासवान कुछ भी नहीं बोलेंगे, वह राजनीति से अभी कुछ समय के लिए दूर चले जाएंगे। मगर चिराग पासवान के आज के स्टैंड के बाद न केवल चिराग पासवान की राजनीति का एक उभार हो रहा है, बल्कि यह भी हो रहा है कि चिराग पासवान का बिहार में जो एक जन समर्थन के लिए जो उनका वोटिंग और परसेंटेज 5 और 6% में है, वह भी अब नज़र आ रहा है। क्योंकि सोशल साइटों पर जिस प्रकार से युवाओं ने चिराग पासवान को समर्थन दिया है और उनके चाचा पशुपति पारस को जिस प्रकार से उसमें उनके तमाम कार्यकर्ता, एलजेपी के कई अहम कार्यकर्ता जिस प्रकार से उनके चेहरे पर कालिक पोतते हुए नजर आ रहे थे, तो लग रहा है कि चिराग पासवान एक लंबी खिलाड़ी की तरह खेल रहे हैं। वह केवल 2020 का विधानसभा नहीं देख रहे थे, वह 2025 और 2030 का भी विधानसभा देख रहे थे कि अगर आज हम नीतीश कुमार के कामों का अगर आलोचना करेंगे तो जरूर 2025 विधानसभा में इसका हमें फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। शायद इन बातों को उनके चाचा पशुपति कुमार पारस नहीं समझ पाए, इसलिए ऐसा बातें हुई। मगर जो अहम जिम्मेदारी इसमें नज़र आ सकती है वह है सूरजभान सिंह का। सूरजभान सिंह का इसमें इसलिए अहम भूमिका हो सकती है क्योंकि वह चिराग से भी उतने ही कनेक्ट हैं जितना कि चाचा पशुपति कुमार पारस से कनेक्ट हैं। तो अब देखना यह होगा कि कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है उन 5 सांसदों के द्वारा। तो अब 20 तारीख को चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे या फिर असली लोजपा कौन है यह पता चल जाएगा चाचा या भतीजे की सहमत के खेल में। बिहार की राजनीतिक सुगबुगाहट जो बीजेपी और जदयू में जो बाक युद्ध चल रहा था, अभी वहाँ पर फिलहाल शीत युद्ध नज़र आ रहा है। यह कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति इतनी जल्दी इधर से उधर होते रहती है, इतनी पार्टियां हो चुकी है कि अब इस पर ज़्यादा कुछ कई खबरें हम लाते रहते हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे, और भी तमाम खबरों और मुद्दों के साथ हम आएंगे। फिलहाल चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की ये खबरें थी। लोक जनशक्ति पार्टी की 2 धड़ा में बंटने की यह खबरें थी। लोक जनशक्ति पार्टी का भविष्य तय होना है इसी सप्ताह में कि कौन नेतृत्व करेगा और लोक जनशक्ति पार्टी कहाँ तक जा पाएगी। रामविलास पासवान के निधन के बाद यह सियासी संकट आ गया है लोक जनशक्ति पार्टी में। अभी हम फिलहाल इतना ही कहेंगे। आप देख रहे होंगे झकास भारत, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।